चलिए मैं अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम हमारा लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे, पर इस बार हम रिएक्ट हुक्स यूज़ करेंगे बनाने के लिए। लास्ट टाइम हमने क्लास कंपोनेंट यूज़ किया था, तो ये वही पिछले सेशन में जो मैं फाइल्स यूज़ की थी वही है। अब हम तीसरा कंपोनेंट बनाएंगे हुक्स यूज़ करते हुए लॉगिन कंपोनेंट। तो इस सेशन में हम सिंपल एक लॉगिन पेज बनाएंगे जैसे हम लास्ट टाइम भी बनाया था, और एक बनाएंगे विद वैलिडेशन बट हुक्स यूज़ करते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस से अपनी कोड के अंदर आता हूँ। यहाँ पे दो कंपोनेंट तो नहीं कह रहे थे, पहले एक कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ पुराने वाले को यूज़ करते हुए। इसको कहता हूँ रिएक्ट लॉगिन हुक नाम देता हूँ। ओके, इसमें हमें अब एक यूज स्टेट वाला प्रॉप और इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये पूरा मैं हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लॉगिन कंपोनेंट हुक्स का बेनिफिट ये होता है, या फिर हम यूज़ इसलिए करते हैं कि आपका जो एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई आप स्टेट वगैरह यूज़ नहीं कर पाते थे पहले। तो उसके साथ आपको ये बेनिफिट मिल गया कि आप जो भी फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं अब हम उसके साथ उसके अंदर उसका स्टेट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको वहीं से रीयूज़ कर सकते हैं। आपको हर बारी स्टेट यूज़ करने के लिए नहीं तो पहले क्लास कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते थे। तो ये जो हुक्स की फंक्शनैलिटी है, फीचर है, आपको रिएक्ट का वर्जन 16.8 आया है उसके साथ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें कोई स्टेट अगर इनिशियलाइज करना होता है हुक्स के अंदर, तो हम कैसे करते थे? ईमेल, पासवर्ड और रिमेंबर मी वाली जो फील्ड थी उन्हीं को इनिशियलाइज करते हैं। तो ईमेल हो गया, सेट ईमेल हो गया, और यहाँ पे जो ये यूज स्टेट वाला जो हुक होता है हम उससे यूज़ करते हैं, और एच की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास हैं। एक ईमेल हो जाता है, ये होगा आपका स्टेट का नाम जो हम यूज़ करना चाहते हैं। सेट ईमेल बेसिकली वो फंक्शन हो जाता है जिसके थ्रू आप ईमेल वाली वैल्यू को अपडेट कराना चाहते हैं या अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट के बीच में जो वैल्यू होती है वो डिफाइन करती है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर मैं पुराने कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँ, सिंपल जो हमारा एग्जांपल था, तो यहाँ पे हम दिस डॉट स्टेट करके एक हमने ईमेल नाम का वेरिएबल लिया और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। हुक वाले में भी हमने मोटा मोटा यही किया है, ईमेल नाम का स्टेट वेरिएबल लिया है, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया है। बस उसको अपडेट करने का जो फंक्शन था वो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हमें दिस डॉट सेट स्टेट करके करना होता, हम करते थे। वो वाला चीज़ हमें रिप्लेस जाती है सेट ईमेल से। बस यही डिफरेंस है। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3 बारी, 2 बारी और एक्स्ट्रा कर देता हूँ। सेकेंड टाइम हम इसमें पासवर्ड की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसकी भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट पासवर्ड लिखा है, आप चाहे तो सेट पासवर्ड फ्री फ्री कुछ भी करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली आप जो भी नाम इसके बाद लेंगे, इसकी इनिशियलाइजेशन के बाद या इस वेरिएबल के नाम लेंगे, वो जो फंक्शन नाम होगा वो बिहेव करेगा उसको अपडेट करने के लिए, एज अ फंक्शन काम करेगा इस वैल्यू को अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, थर्ड था हमारा रिमेंबर मी, उसको मैं सेट रिमेंबर मी कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने फॉल्स रखी हुई है। ठीक है, ये हो गया। और हमेशा की तरह आपका यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होगा, क्योंकि फंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा। तो लास्ट टाइम जो हमने कोड लिखा था उसमें हम रिटर्न करवा रहे थे फॉर्म टैग था, फॉर्म, और ऑन सबमिट इवेंट था। अभी इसे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, एम्प्टी छोड़ देता हूँ। फिर था हमारे पास, हाँ, हमने इसमें कुछ स्टाइलिंग लगाई थी, वो लगा देते जिससे वो थोड़ा सेंटर में आ गया था। उसमें डाला था मार्जिन ऑटो, हमने उसमें विड्थ दी थी 50%, और हमने उसमें पैडिंग दी थी 100 पिक्सल की। अगर आप यहाँ पे कोई सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो जो यूनिट यूज़ करेगा रिएक्ट कैलकुलेट करने की, वो पिक्सल में होती है। तो अगर आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पीक्स लगाना चाहते हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली पीक्स लिखना चाहते हैं, तो आपको उसको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। और अगर बिना उसके डालना चाहें तो उसके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बनाया था एक एच टैग लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इस पे लिख देता हूँ सिंपल फॉर्म।
बॉक्स, सॉरी। उसके बाद हम एक ट्रिप टैग लेते हैं जिसके अंदर हमारा लेबल आएगा। लेबल के अंदर हम लिखते हैं ईमेल और उसको मैन्युअली फील्ड बनाने के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। फिर आता है आपका इनपुट टाइप ईमेल। नहीं, इसको हर एक एट्रीब्यूट को हम न्यू लाइन में लेके चलेंगे ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। फिर वैल्यू आपकी जाहिर सी बात है ईमेल के अंदर से पिक हो जाएगी जो हमने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है। अब जो उसका ऑन चेंज इवेंट है, जैसा मैंने बताया कि जो सेट ईमेल वाला मेथड है, जो सेकंड पैरामीटर होता है इसके अंदर, वो आपका स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने का काम आता है। तो जहाँ पे ये ऑन चेंज है, इसका जब भी ऑन चेंज ट्रिगर होता है तो एक इवेंट वाला ऑब्जेक्ट निकलता है। उस इवेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर आपकी जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो आ जाती है। तो अब ये जो वैल्यू है हम ये सेट ईमेल के अंदर पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, तो उससे हमारा स्टेट अपडेट है। ठीक है, ये हो गया आपका काम ईमेल का। सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं पासवर्ड के लिए। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं और इसका नाम हमारा सेट पासवर्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसका नाम जो पासवर्ड के लिए जो मेथड यूज़ किया है या फिर जो नाम किया है वो है सेट पासवर्ड। अब उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इसको इंडेक्स में इंपोर्ट करवा के चला के देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। एक पिछले क्लास कॉम्पोनेंट से इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। थर्ड जो कॉम्पोनेंट हमने बनाया था उसका नाम क्या रखा था, लॉगिन हुक कॉम्पोनेंट 1। वैसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इंडेक्स फाइल के अंदर आता हूँ, डबल क्लिक करके रीनेम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कोड फट गया है क्योंकि यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस में कोई मेथड का नाम डिफाइन नहीं किया गया। ऑन सबमिट वाले को हम बाद में हैंडल करेंगे, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, ये चल गया है। ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सिंपल फॉर्म में बॉक्स वाला आ गया। ठीक है, मैं एक बार वैल्यू चेंज करके देखता हूँ कि वैल्यू अपडेट हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, नाम यहाँ पे आ रहा है, पासवर्ड में भी पासवर्ड टाइप करता हूँ, वैल्यू पिक हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारी रिमेंबर मी वाली। तो मैं कोई गिफ्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वापस से। और जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हमने लेबल के अंदर ही अपना इनपुट टाइप टैग हमने प्लेस किया था। उसके बेनिफिट्स क्या थे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स और चेंज में क्या आएगा, हमने ऊपर किया है ई से वैल्यू उठाई है सेट रिमेंबर मी के अंदर। अब क्योंकि चेकबॉक्स है तो हमें टारगेट डॉट चेक एट्रीब्यूट का हमें उठाना है। ठीक है, वैल्यू भी चाहिए, चेक एट्रीब्यूट चाहिए। एक काम करते हैं, इसको मैं में पुश कर देता हूँ। और एक लास्ट चीज़ रह गई है कि जो इसका चेक एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी रिमेंबर मी स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा रिमेंबर मी का चीज़ हो गई। एक रिमेंबर मी का लेबल भी डाल देते हैं यहाँ पर। रिमेंबर मी करता हूँ लोअर केस में। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमें बी आर टाइप कुछ डाल देना है ताकि थोड़ा ये स्पेस ले सके ढंग का। ये बस बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का स्पेस लेगा। ब्राउज़र में देखते हैं, हाँ अभी थोड़ा इनके स्पेस आ गया। अब मेरे को यहाँ पे ऐड करना है अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है बटन हमारा। तो बटन हम सिंपल हमारा सबमिट टाइप का बटन होता है, वो भी हम सबमिट टाइप का बटन क्यों लेते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था। तो आप प्लीज़ वहाँ पे देख लेना अगर आपने मिस कर दिया है तो। ठीक है, सेव करता हूँ, ब्राउज़र देखते हैं कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब सबमिट बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी फॉर्म के ऑन सबमिट के ऊपर आ जाती है। जी, अब हम जाते हैं यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन बनाते हैं। ऑन सबमिट, ठीक है, इवेंट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम के अंदर ले लेते हैं। और हाँ,
पी के अंदर ले लेते हैं और ई डॉट प्रीप्रिंट डिफॉल्ट हमारा पहला स्टेटमेंट होगा इस फंक्शन के अंदर। वो क्यों होता है वो भी मैं लास्ट सेशन में बताया था, या लास्ट वीडियो बता रहा था, आप वहाँ पे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये ऑन सबमिट हो गया हमारा। इसके बाद ऑन सबमिट के अंदर हमें जो वैल्यूज चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें चाहिए कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू ईमेल पासवर्ड रिमेंबर मी, उसे कंसोल लॉग करा के देखते हैं। जब सबमिट करते हैं तो वैल्यू एक्चुअली हमारे पास आ भी रही है या नहीं आ रही है। ब्राउज़र में वापस से जाते हैं, इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा email@gmail.com, पासवर्ड रिमेंबर मी पे मैंने क्लिक किया तो ये चेक भी हो गया, क्लिक करा तो अनचेक भी हो रहा है। सबमिट पे क्लिक किया मैंने तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अनचेक करके देखता हूँ तो रिमेंबर मी फॉल्स आ रहा है। पासवर्ड हटा के देखता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी हो गई है। तो हमारी जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी वो हमारी अचीव हो गई है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक